समझ नहीं रहे आज अब अब उसके लिए अभी मैं क्यों ऐसे कह रही हूँ। शुरू से देखें शो, यूट्यूब पे देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसी क्या चीज है जो ज़ोहैब नहीं समझ रहे हैं। उनको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कि कल से अब हम एक नए सेगमेंट को अपने शो में इनकॉर्पोरेट करेंगे जिसमें हम आपको लेके जाएंगे बाजार में। जी हाँ, और हर बाजार में इस वक्त जो है मैं कहती हूँ गहमा गहमी जो है बन गई है। तो चूड़ियों के बाजार, शूज के बाजार, कपड़ों के बाजार, देखेंगे क्या शॉपिंग हो रही है, क्या रेट चल रहे हैं। जेबें भी कट रही है लोगों की है। तो भाई पैसे जो कपड़े खरीद रहे हैं वहां भी कट रही है, और वैसे भी चलते चलते पता लगा फिर जेब का मेरा वॉलेट कहाँ गया। ये भी वैसे एक सेगमेंट है कि पैसे छुपाएं तो छुपाएं कहाँ। स्पेशल तो पहले होती थी ना, स्पेशल बनियानें होती थी, स्पेशल कंपार्टमेंट्स होते थे कपड़ों में, बड़े समझदारी की बातें हम लोग हंसते थे। बिल्कुल सही है, अब दिल करता है हमारे भी ना कहीं कोई हम चोर पॉकेट बना ले। हमारे एक भाई नासिर होते हैं, उसकी डेथ हो गई है। भाई नासिर की यहाँ भी जिप पॉकेट्स और नीचे भी पॉकेट्स, तो वो एक ही तरह का वो पहन रहते थे, बनियान टाइप ही था वो, लेकिन उसमें पॉकेट्स होती थी नहीं, और उसकी वजह से वो चोर बेबस हो जाता था। कहाँ से निकाले जी। खैर बहरहाल ये तो बात चलती रहेगी। अब तो ईद की तैयारियां, लेकिन ये कि नादिया एक और खबर आई कल, बल्कि परसों शायद आई, तो हम जो मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं, एक्टर्स हैं, उन सब के बारे में बात नादिया हुसैन की जैसे बात की थी हमने कि उनके हस्बैंड को, तो एक खबर मुख्तलिफ बड़े बड़े चैनल्स पर भी वो चली खबर, वारंट गिरफ्तारी जारी हुए नाजिश जहांगीर के। ठीक है, जो आपके जो जारी हो गए जी, वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया, और एक कंप्लेंट की किसी शख्स ने उनके खिलाफ, और वादा खिलाफी का उसमें, और ये चल रहा था केस कुछ अरसे से, ये चल रहा था। तो खैर मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया। अब तो तफ्तीश होगी, तहकीकात होंगी, जो भी होता है, लेकिन जैसे रिपोर्ट हुआ एज इट इज हम आपको ये बता रहे हैं कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। किस सिलसिले में हुए? प्यारी आर्टिस्ट हैं, मुझे बल्कि रमजान ट्रांसमिशन में नजर भी आई, तो मुझे लगा कि जैसे शायद मामला कुछ ठीक हो गए हैं, कुछ सब अंडर कंट्रोल है, लेकिन एकदम फिर ये खबर अपीयर की, तो वी आर ऑल वेरी कंसर्न्ड। बिल्कुल। और तो हम इस पर जानते हैं कि ये क्या मतलब हुआ है, रिपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ। नुमाइंदा 365 न्यूज तारिक खान ने हमें ज्वाइन किया है। तारिक बताइए, नाजिश जहांगीर के खिलाफ किसने कंप्लेन की, क्या चार्जेस हैं, इससे मुताल्लिक बताइए। जी, ये असवद जहांगीर असवद है, एक असवद हारून नाम है इनका, शहरी है, और इन्होंने कहा कि इनका ताल्लुक क्योंकि शोबिस से है, तो इन्होंने नाजिश जहांगीर को एक प्रोजेक्ट के लिए जो है वो 25 लाख रुपए दिए हैं, और साथ एक गाड़ी जो थी वो प्रोजेक्ट के लिए दी थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल नहीं हो सका, और जब वापसी की डिमांड की तो ये वापस जो है वो पैसे नहीं किए गए। इस हवाले से इनका इस्तगासा जो है वो लाहौर की कैंट कचहरी में जो है वो था। जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है शबीर सियाल, उनकी अदालत में ये था, और इनको नोटिस किए गए, लेकिन क्योंकि ये पहुंच नहीं सके और वकील भी नहीं इनका हाजिर हो सका, तो और इस पर अदालत ने इनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए हैं। 22 मार्च के लिए इनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए हैं। इससे पहले इनके वकील जो है उनसे जो बात हुई, तो उनका कहना था क्योंकि इससे कबल भी यही केस जो था दायर किया गया था, जिस पर इसी वजह से जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने ये दरखास्त जो इनका मुकदमा था वो खारिज कर दिया था। अब इसके बाद ये दोबारा से एक तकाजा में आ गए हैं, क्योंकि नाजिश जो है वो लाहौर में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा उन तक ये नोटिस नहीं पहुंच सके, जिसके बायस वो पेश नहीं हो सकी, और अदालत ने उनके जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, लिहाजा वो आइंदा पेश होंगी तो ये केस जो है वो दोबारा से डिसमिस हो जाएगा। जी अच्छा, ये बताएं कि ये नाकाबिल जमानत वारंट है, और नाजिश का कोई मौक़िफ़ आया अभी तक? जी, क्योंकि ये अदालती अहकामात है, हमारी तो किसी से सिर्फ जो लॉयर हैं उनसे बात हुई है। बैरिस्टर रिदा नूर उनकी वकील हैं, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि जो नाजिश जहांगीर हैं वो लाहौर में स्टे नहीं है उनका, वो शायद कराची में है, तो जो नोटिस है अदालती वो उनको मौसूल नहीं हो सके। वो तो बता दिया आपने, नाकाबिल जमानत है ये। जी, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी है। बहुत शुक्रिया। तारिक बताइए, नाजिश जहांगीर के खिलाफ किसने कंप्लेन की, क्या चार्जेस हैं, इससे मुताल्लिक बताइए। जी, ये असवद जहांगीर असवद है, एक असवद हारून नाम है इनका, शहरी है, और इन्होंने कहा कि इनका ताल्लुक क्योंकि शोबिस से है, तो इन्होंने नाजिश जहांगीर को एक प्रोजेक्ट के लिए जो है वो 25 लाख रुपए दिए हैं, और साथ एक गाड़ी जो थी वो प्रोजेक्ट के लिए दी थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल नहीं हो सका, और जब वापसी की डिमांड की तो ये वापस जो है वो पैसे नहीं किए गए। इस हवाले से इनका इस्तगासा जो है वो लाहौर की कैंट कचहरी में जो है वो था। जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है शबीर सियाल, उनकी अदालत में ये था, और इनको नोटिस किए गए, लेकिन क्योंकि ये पहुंच नहीं सके और वकील भी नहीं इनका हाजिर हो सका, तो और इस पर अदालत ने इनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए हैं। 22
मार्च के लिए इनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए हैं। इससे पहले इनके वकील जो है उनसे जो बात हुई तो उनका कहना था क्योंकि इससे कबल भी यही केस जो था दायर किया गया था, जिस पर इसी वजह से जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने ये दरखास्त जो इनका मुकदमा था वो खारिज कर दिया था। अब इसके बाद ये दोबारा से एक तकाजा में आ गए हैं क्योंकि नाजिश जो है वो लाहौर में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा उन तक ये नोटिस नहीं पहुंच सके, जिसके बायस वो पेश नहीं हो सकी और अदालत ने उनके जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। लिहाजा वो आइंदा पेश होंगी तो ये केस जो है वो दोबारा से डिसमिस हो जाएगा। जी अच्छा, ये बताएं कि ये नाकाबिल जमानत वारंट है और नाजिश का कोई मौक़िफ़ आया अभी तक? जी, क्योंकि ये अदालती अहकामात है, हमारी तो किसी से सिर्फ जो लॉयर हैं उनसे बात हुई है। बैरिस्टर रिदा नूर उनकी वकील हैं, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि जो नाजिश जहांगीर हैं वो लाहौर में स्टे नहीं है उनका, वो शायद कराची में है, तो जो नोटिस है अदालती वो उनको मौसूल नहीं हो सके। वो तो बता दिया आपने, नाकाबिल जमानत है ये? जी, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी है। बहुत शुक्रिया जी तारिक, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें नाजिश ने जो एक स्टेटमेंट दी जो सोशल मीडिया देखी भी, जब ऐसा सेलिब्रिटीज के साथ कोई मामला होता है तो बहुत सारे जो ब्लॉगर्स होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और ऐसी पुलिस बन जाते हैं, जज भी वही होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी वो होते हैं और फैसला भी सुना देते हैं और कहते हैं जी हमारे जराए से मालूम हुआ है, और पूरी उनके पास खबर होती है और वो चला देते हैं। तो ऐसे भी नाजिश के लिए भी वीडियोस फौरन बननी शुरू हो गई। तो उसने स्टेटमेंट में कहा एक अपना कि भाई मैं वार्न कर रही हूँ उनको कि जो भी मेरे बारे में गलत खबर फैलाएगा, वीडियो बनाएगा तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगी। और ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि इन लोगों को कोई राइट नहीं है, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। ये होते कौन है कि किसी भी केस में, और जो एक मतलब सीरियस केस है अदालत में है, आप कैसे उसके ऊपर वीडियो बना के अपने फैक्ट्स पेश कर देते हैं? आप हैं कौन? और बाकी इनके तो खिलाफ जो है ना वाकई एक्शन लेना चाहिए। मुझे सही लगा कि नाज़िश खबर जो होती है उनको वार्न किया कि वो उनके खिलाफ एक्शन लेंगी और लेना भी चाहिए। यू हैव नो राइट। हर आदमी यहाँ पर जर्नलिस्ट बना हुआ है, खबर तो ठीक है रिपोर्ट करना, जैसे हमने कर दी, ये खबर है, हमारे रिपोर्टर ने ऑन किया है, बाकायदा बताया कि जारी हुआ है। अब इसके आगे की कहानी आपको नहीं पता, लेकिन आप तज्जियाकार बन के आप अपना एनालिसिस उस पे दे रहे हैं, ये हुआ था, वैसे हुआ था, उसमें 10 चीजें और भी मिला के आप जो और हमारे जराए, ये मुझे लगता है इतना बड़ा क्राइम है कि आप जो हैं बन के ऐसे किसी के बारे में ऐसे फैक्ट्स पेश कर रहे होते हैं। हमारे जराए, मतलब उनको आप देख के लगे, उनको लगता है कि इनके कुछ जराए भी होंगे। और इतनी आप में हिम्मत है कि आप गलत है खबर, चलो आपके अंदर माजरत की भी हिम्मत नहीं है, यानी चले आप फिर माजरत भी करें ना पब्लिक। अगर आपने कुछ गलत कह दिया है और आपको कुछ सुनने में आया, आपने सुनी सुनाई बात आगे बढ़ा दी, वैसे तो बढ़ानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो यार माजरत भी करें ना, सोशल मीडिया पर एक रिकॉर्ड करें। किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में किसी ब्लॉगर और किसी को ऐसे अपने और झूठ बोल के खासतौर पर मसाले लगा के ऐसे खबर, ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए और आप लोगों को ना सुननी चाहिए, ना फॉरवर्ड करनी चाहिए। अब तो मैं किसी पे भरोसा ही नहीं करती, मैं कुछ देखती हूँ ना। अच्छा, ये और भी जगहों में, हॉलीवुड वगैरह में तो लोगों को मार देते हैं जी, फला एक्टर का एक्सीडेंट हो गया, इसको मार दिया, उसको कर दिया। इतनी शर्म नहीं लोगों में। बिल्कुल। और आप देखिए इन्वेस्टिगेशन में ये जुर्म भी है, यानी इस पे आपकी पकड़ाई होगी, एक तो पीका एक्ट भी है और वैसे भी आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन में हिंड्रेंस डाल रहे हैं। आप जो फैक्ट्स हैं या जो तहकीकात हो रही हैं, जो एविडेंस किसी भी मामले की बात करें, आप मिसलीड कर रहे हैं लोगों को, तो आप उन अथॉरिटीज को भी मिसलीड करने की कोशिश करें जो इसको इन्वेस्टिगेट करें। तो जरा बच के रहिए और जिम्मेदारी का मुजाहरा कीजिए। कोई चीज रिपोर्ट करते हुए रिपोर्टिंग की हद तक रहे, वो भी ऑथेंटिकेट करके, क्यूसी करके, उसके बाद आप। अब हमने भी रिपोर्टर से पूछा, उन्होंने भी चेक करके सारा बताया। न्यूज चैनल है तो कुछ लोग बात कर सकते हैं, हर कोई नहीं कि बैठ के वीडियो बना के आप ऐसे बात करते हैं। तो ख्याल करना चाहिए। एंड आई थिंक कि बाकी ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए जो झूठी वीडियोस बनाते हैं, मिसलीड करते हैं।